तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हो सकता है कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके विपरीत बात होने वाली है। वो जो करते आ रहे हैं बहुत सदियों से, वो गलत है। ऐसा कह देने पे किसी का भी ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं समझता हूँ। गॉड विल नॉट हेल्प यू, गॉड तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। भले तुम किसी भी रिलीजन से हो, भले तुम्हारी पूजा पद्धति, तुम्हारा उसको गॉड को खुश करने का वे, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जताने का वे, उसके प्रति ये बताने का वे कि आप बहुत महान हो, तुम्हारा वे कुछ भी हो, गॉड विल नॉट हेल्प यू। अब ये क्यों है ऐसी चीज़? गॉड हमें हेल्प क्यों नहीं करेगा? गॉड हमें हेल्प इसलिए नहीं करने वाला है क्योंकि हमने गॉड का कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं है कि अगर कोई गॉड होगा, अगर कोई गॉड एग्जिस्ट करता होगा इस पूरे वर्ल्ड में, या फिर कुछ भी एक सुप्रीम एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये वर्ल्ड चल रहा है, तो वो यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा है कि वो हमारी हेल्प करे, बल्कि गॉड का मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ में है। वो तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं आया है यहाँ पे, या फिर तुम्हारे लिए है नहीं वो बैठा। इंसानों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर कोई गॉड होगा भी तो उनके पास क्या सर्टिफिकेट है कि गॉड उन्हें कुछ देगा ही देगा, और वही देगा जो तुम चाह रहे हो सकता है जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हारे लिए हो ही ना सही, तुम्हें ही ना पता हो कि तुम्हें क्या चाहिए। पर हम इतना इंसान सोचते नहीं है। और तीसरी बात, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा तुमने सोच क्यों बना रखी है? तुमने उसको मान लिया, उसके लिए बहुत कुछ कर लिया, क्या तुम्हें लगता है इससे गॉड खुश हो जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो गॉड ने अगर सबको ऐसे ही देना स्टार्ट कर दिया, अगर कोई गॉड है भी तो सबको सब कुछ मिल जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। द सैड, द हार्ड ट्रूथ और द रियलिटी जो सैड नहीं है वो ये है कि गॉड किसी को कुछ नहीं देता है, गॉड किसी की हेल्प नहीं करता है, बल्कि जो डिजर्विंग होता है, जो सच में काबिल होता है, उसे ही चीज़ें ज़िंदगी में मिलती है। भले तुम कितने भी प्रार्थनाएं कर लो, भले तुम कितने भी प्रेयर्स कर लो, भले तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम डिजर्विंग नहीं हो, अगर तुम वो इंसान नहीं हो जिस चीज़ को तुम मांग रहे हो उसके काबिल नहीं हो, सबसे पहले तुम्हें उसके काबिल बनना पड़ेगा, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, उसका ही फल तुम्हें मिलता है। बिना कर्म के बैठे बैठे अगर यही चीज़ें करते रहे तो नहीं मिलने वाला है कुछ। एक बहुत फेमस कहावत है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो ये जिसने भी लिखी होगी, जिसने भी कहा होगा, मुझे बहुत एक ग्रेट थिंकर, ग्रेट फिलोसफर होगा। क्योंकि इसमें तुम अगर सोच डाल के देखो कि गॉड की जो डेफिनेशन है वो पूरी चेंज हो जाती है। अब कितने ही आस्तिक बचेंगे ऐसे जिसको ये पता है कि गॉड मुझे कुछ नहीं देने वाला है जब तक मैं खुद कुछ नहीं हूँ, उसके बाद में भी अगर वो गॉड को मानते हैं, तब मैं कहता हूँ कि वो सच्चे आस्तिक हो सकते हैं। भले ही हो सकता है जिस डेफिनेशन में वो मान रहे हो वो डेफिनेशन सही हो या नहीं हो, बट एटलीस्ट उन्हें ये तो पता है ना कि हम गॉड को स्वार्थ से नहीं मान रहे। 99% आस्तिक जो भी हैं, जो गॉड में विश्वास करते हैं, उनका तो मानना ही स्वार्थ पे टिका हुआ है, वो तो है ही सेल्फिश। अगर अभी उन्हें ये बता दिया जाए कि नहीं मिलने वाला है तुम्हें गॉड से कुछ, नहीं देने वाला है तुम्हें गॉड कुछ, तो वो आज बंद कर दे जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो भी फितूर बना हुआ है, हमारा जो भी दिमाग में चीज़ें चढ़ी हुई है कि गॉड हमारी हेल्प कर देगा, गॉड हमें ये दे देगा, सबसे पहले गॉड की डेफिनेशन क्लियर कर लो। गॉड ऐसे नहीं है कि कोई ऐसी एंटिटी बैठी है, कोई ऐसे एक जना बैठा है और वो हो जाएगा खुश। वो कैसे तुम्हारी चीज़ों से हो जाएगा खुश? तुम्हें कैसे पता कि वो कैसे खुश हो जाएगा? और दूसरी बात, वो तुमसे क्यों खुश होगा? जिसने इस पूरी वर्ल्ड का कॉज किया है, जिसने इस पूरे तुमको बनाया है, पूरा यूनिवर्स बनाया है, वो क्या तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाएगा? थोड़ा सोच के देखो। ये दिमाग मिला है, इसमें जो भी थॉट्स आते हैं वो ऐसे ही तो नहीं आते होंगे। तुम जो भी कर रहे हो, तुम जो भी नहीं कर रहे हो, उस पे, उस सुप्रीम एनर्जी, उस गॉड पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का? वो तुमसे क्यों ही होएगा खुश? हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि कोई तुमसे खुश हो ही ना रहा हो, कोई है ही नहीं जो तुमसे खुश होने वाला हो, बल्कि जिस गॉड को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो गॉड तुम्हारे अंदर ही बैठा है। वो एक चेतना है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो हर किसी में बह रही है। इस चीज़ को मैं तो नहीं कर सकता डिनाई, कोई कितना ही नास्तिक क्यों ना हो, वो इतना तो मान ही लेगा कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक ऊर्जा है, कुछ ना कुछ एक एनर्जी है, जिसको किसी फिलोसफी में कहते हैं आत्मा है, बुद्ध फिलोसफी कहती है आत्मा नहीं होती है, वो एक स्टेट ऑफ आइडियाज़ है, कोई फिलोसफी कहती है ऐसे वैसे। हमें नहीं पता है क्या है, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं चीज़ों को, पर उनको मान लेना आंखों पर पट्टी बांध के, इट इज़ नॉट द राइट थिंग। हमें नहीं पता चीज़ें क्या है क्या नहीं है, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि गॉड जो भी है वो बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत हार्ड भी। सिंपल इसीलिए क्योंकि अगर तुम्हें उसको ढूंढना है तो तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी तुम्हारे अंदर बह रही है ना, वो कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जब छोटी सी एनर्जी, वो जब एनर्जी का एक पार्ट है तुम्हारे अंदर, तो हो सकता है जब तुम उस एनर्जी को जानना चाहो, तुम उस एनर्जी को देखो, तो उसी से ही तुम वो जो सुप्रीम एनर्जी है वहाँ तक पहुँच जाओ। क्योंकि अगर गॉड है तो उसी का ही एक पार्ट हम हैं, उसी से ही हम जिंदा हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर बह रही है जो गॉड हो सकती है। कभी इस तरीके से सोचना चाहा है?
नहीं सोचा तो आज सोच लेना। और हर चीज़ इसलिए गॉड को ढूंढना क्योंकि हम हमारी मान्यताएं तोड़ना नहीं चाहते। जो लिख दिया गया है, जो बोल दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमें बना दिया गया है, उससे बाहर हम सोचना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हमने उसके बाहर सोच लिया और अपने थॉट्स को चैलेंज कर लिया तो एक भीड़ खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। जो भीड़ नहीं चाहती कि उनके हिसाब से तुम ना चलो, वो भीड़ नहीं चाहती कि तुम खुद का कुछ सोच लो, वो भीड़ नहीं चाहती कि तुम अपना दिमाग यूज़ कर लो। क्योंकि उस भीड़ को मतलब ही नहीं है गॉड से, उस भीड़ को मतलब ही नहीं है उस सुप्रीम एनर्जी से। मैंने सच कहा, लोगों को बुरा फील होगा मुझे पता है। उस भीड़ को मतलब ही नहीं है कि गॉड मिले या ना मिले। उस भीड़ को मतलब है कि वो जो मान रहे हैं उनका ईगो से सेटिस्फाई होता रहे। मैं एज एन अज्ञावादी, मैं एज एन एग्नोस्टिक ये चीज़ मानता हूँ कि मुझे नहीं पता, गॉड हो सकता है, गॉड नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग बट विद लॉजिक, बट विद एक्सपीरियंस, बट विद माई ओन सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक मुझे उस चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है तो कहीं पे भी लिखा हो, कहीं पे भी किसी ने बोला हो, मैं नहीं मानने वाला उस चीज़ को। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि गॉड कुछ भी है, पर गॉड वो नहीं है जो हमने उसे बना दिया है अपने स्वार्थ की चीज़। उससे मांगना, उसको कोसना जब हमें कुछ ना मिले, उसको कहना तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अरे उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। कुछ करने के लिए सबसे पहले उस चीज़ का होना तो चाहिए ना। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम कोस किस चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ क्या है जिसको तुम पूज रहे हो, वो गॉड है क्या। तुमने गॉड को एक इंसान की तरह मान रखा है, उसको खुश करने में लगे हो, उसकी वाहवाही करने में लगे हो, पर जबकि वो इंसान नहीं है, वो एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी होगी तो जो तुम्हारे अंदर ही होगी। तुम्हें खुद को समझने और खुद को जानने पे ध्यान देना होगा। तुम्हें ये मानती होगी चीज़ कि मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आज हो रहा है उसके करता धरता तुम ही हो 99% चीज़ों में। हाँ, 1% चीज़ों में हो सकता है कि किसी और ने तुम्हारे साथ कुछ और कर दिया हो, उस चीज़ के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। क्योंकि अगर तुम ऐसा मान रहे हो कि कोई ऊपर बैठा है वो तुम्हें कुछ देगा या फिर उसकी मैं वाहवाही कर लेता हूँ, उसको मैं खुश कर लेता हूँ तो मेरे को जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएगी प्राप्त, तो तुम्हारी ये सोच बहुत गलत जा रही है। इसलिए गलत जा रही है क्योंकि तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि जो भी करना है मेरे को ही करना है, मैं जो भी करूँगा मेरे को उसका फल मिलेगा। अगर मेरे को अभी कुछ नहीं मिल रहा है और अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं इसका मतलब मुझे डिज़र्विंग बनना पड़ेगा। मैं अभी डिज़र्विंग नहीं हूँ। बट ये बात मानने में हमारा ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि हमें मानना ही नहीं चाहते कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं खुद हूँ। अगर हमने ये मान लिया तो हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, पर हम खुद के ऊपर काम थोड़ी करना चाहते हैं। हम तो भागना चाहते हैं खुद से, हम तो एक अपनी फैंटेसी में जीना चाहते हैं। हम गॉड को कुछ भी मान के उसकी पूजा कर लेंगे, उसके लिए सजदा कर लेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, बट हम सबसे पहले खुद के अंदर नहीं झांकेंगे। क्या पता जिस चीज़ को हम बाहर ढूंढ रहे हो वो चीज़ हमारे अंदर से हमें बार बार एक चीज़ कह रही हो, पर हम नहीं झांकेंगे अपने अंदर क्योंकि हम डरते हैं। हम अपने आप से ही डरते हैं। हम जो दुनिया ने नियम बना रखे हैं, जो दुनिया ने कायदे बना रखे हैं, उसको अंधभक्ति में बिना कुछ क्वेश्चन करे फॉलो कर लेंगे। बट जो एक चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे अंदर है, जिस ऊर्जा से हम जिंदा है, पता नहीं लोग सोचते क्यों नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो मेरे अंदर है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बाहर इतने बड़े बड़े अजूबे देखते हो, सबसे बड़ा अजूबा तो तुम खुद हो यार। तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम जिंदा हो। कभी किसी इंसान की डेथ तो तब देखना और उससे पहले उसको देखना। डेथ से पहले वो इंसान था और अब वो रहा ही नहीं है। मतलब अब शरीर उसका वही है, चीज़ें उसकी वही है, आंखें, कान, मुंह सब उसके वही हैं, बट अब वो मिसिंग है इंसान। शरीर सामने पड़ा है बट फिर भी वो नहीं है। इसका मतलब वो हम ऊर्जा ही है जो अंदर बह रही है, वो एनर्जी है जो हमारे अंदर है। और इस चीज़ को समझने में पता नहीं इंसान को इतना कष्ट क्यों होता है, नहीं होना चाहिए। तो हमें वो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, उससे सारे आंसर मिलने वाले हैं क्योंकि उसी एनर्जी से हम जिंदा, उसी एनर्जी से सारा यूनिवर्स चल रहा है, उसी एनर्जी से एक पेड़ बड़ा होता है, उसी एनर्जी से सारी चीज़ें चल रही है। तो वही एनर्जी है, वही कॉज है हर चीज़ का। तो वही एनर्जी गॉड हो सकती है और वही एनर्जी गॉड है अगर एक तरीके से देखें तो। हमें उसी एनर्जी को समझना पड़ेगा, हमें उस एनर्जी को जानना पड़ेगा, खुद के अंदर पहचानना पड़ेगा। सारा रॉ मटेरियल जो इस दुनिया को बनाने वाला है वो हमारे अंदर ही बैठा है, पर हम देख नहीं रहे हैं। खुद को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, खुद पे ध्यान देंगे तो इस दुनिया का सारा ट्रुथ हमारे सामने आ सकता है। जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लीजेंड जैसे गौतम बुद्ध हो गए, ओशो, उनके लिए भी कहते हैं कि वो जागरूक थे, उन्हें पता था चीज़ें क्या है क्या नहीं है। अपने अंदर वो जान गए थे कि मैं क्या हूँ, और जो जान गया मैं क्या हूँ उसने सब कुछ जान लिया। तो तुम भी जान सकते हो अपने अंदर झांक के। जितने भी बड़े बड़े हुए हैं लीजेंड्स जिनको भगवान का नाम दे दिया गया है, वो भी एक जागरूक इंसान ही हुआ करते थे। बट सारे आंसर्स हमारे अंदर होने के बावजूद भी इंसान मानना नहीं चाहता है सारे आंसर्स हमारे अंदर है, क्योंकि इंसान इतना कष्ट करना नहीं चाहता है ना, खुद के अंदर देखना नहीं चाहता है ना। इंसान
खुद से खुद मिलना नहीं चाहता है ना, क्योंकि इंसान अगर खुद से खुद मिल लिया तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको खुद के अंदर देखना पड़ेगा, उसको खुद के अंदर जानना पड़ेगा। खुद के अंदर जानेगा नहीं, देखेगा नहीं तो उसे नहीं मिलने वाला है कुछ। बट ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट हम ईजी तरीका अपनाएंगे। हम वो तरीका अपनाएंगे जो हमें दुनिया ने बता रखा है। हमें बस कुछ रीति रिवाजें करनी है, हमें कुछ चीज़ें करनी है भगवान को खुश करने के लिए, अपनी जो हमारी मतलब डेफिनेशन बनाई हुई है गॉड की उसके हिसाब से, और वो अगर हम कर लेंगे तो हमें भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये हमें ऐसा फील होता है, और हम इतना सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर गॉड को असली में पाना है, बार बार कहूँगा ये चीज़, खुद के अंदर देखो, खुद को जानो, खुद का नेचर क्या है ट्रू, उसको पहचानने की कोशिश करो। तुम क्या हो असली में, ये बॉडी, इमोशंस, ये माइंड, इसके अलावा तुम क्या बैठे हो अंदर चेतना, वहाँ पे जाके जानने की कोशिश करो। ध्यान करो, खुद को देखो, खुद के इमोशंस को जानो। जितना ये चीज़ें तुमसे अलग होती जाएगी उतना तुम खुद से जुड़ते जाओगे। मेरे मेडिटेशन के ऊपर पूरी एक मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट है, उसको जाके तुम चेक कर सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला है, कोई गॉड तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला है। अगर गॉड है या नहीं है उसकी डेफिनेशन जैसे तुमने मान रखी है, फिर जैसी है कोई दूसरी, या फिर वो एक सुप्रीम एनर्जी है, या फिर कुछ भी है, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला है। तुम्हारी हेल्प तभी होगी जब तुम उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग होगे। जैसे तुम कर्म करते हो, जिस तरीके के तुम इंसान होते हो, तुम्हें लाइफ में वही चीज़ प्राप्त होने वाली है। तुम्हारा कितना ईगो हर्ट हो, तुम्हें कितना ही गुस्सा आ जाए ये बात सुन के, बट वही मिलने वाला है जो तुम हो, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तुम्हें प्राप्त करनी है चीज़ें तो खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ जो उस चीज़ के लिए काबिल हो। जितना तुम कर्म करोगे, जितना तुम्हें काबिल इंसान बनोगे, उतना ही तुम्हें वो चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जो तुम चाहते हो। और जो गॉड है उसको सिर्फ इसलिए मानना छोड़ दो, उसको एक स्वार्थ का टुकड़ा मानना छोड़ दो कि वो तो मेरी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर देगा। नहीं, ये मानो कि गॉड अगर है तो वो मेरे भीतर बैठा है, वो मेरे अंदर ही बैठा है, जिसको अगर मैंने जान लिया, जिसको मैंने समझ लिया, तो मैंने जो लाइफ का है सत्य है, लाइफ का जो ट्रुथ है, उसको भी मैं जान लूँगा। सो आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। बनो काबिल, बनो ऐसे कि तुम्हें जो चीज़ें तुम चाहते हो वैसी मिल जाए। नहीं बनोगे तो किसी भी गॉड को पूछ लो, तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है जब तक तुम डिज़र्विंग नहीं हो जाते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।